नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राहु और मार्स की कंजंक्शन के बारे में। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग कुछ दिनों से राहु की कंजंक्शंस के ऊपर वीडियोस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि राहु जब डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड होता है तो किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें हमने दूसरे प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे मैंने कि बोला कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राहु और मार्स के कंजंक्शन के ऊपर। देखिए, इस कंजंक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मंगल क्या है। अब देखिए, मार्स जो है ये बर्थ चार्ट के अंदर फायर को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जो है वो ड्राइव है, वो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि कोई बैटरी होती है जो उसमें करंट दौड़ता है, वो मार्स है। तो बेसिकली मार्स जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। आपने कभी भी देखा होगा कि जिस भी कुंडली में मंगल जहाँ भी बैठा हो, स्ट्रांग बैठा हो किसी कुंडली में, किसी भी घर के अंदर, तो उस घर में एक ऑटोमेटिकली एनर्जी दे देता है। जैसे कि जनरली अगर आप देखें कि जिन लोगों के लगन में मंगल प्लेस्ड होगा तो उनमें ऑटोमेटिकली एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी होती है। एग्रेशन भी होता है कई बार, बट एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। कभी नहीं थकते हैं कोई भी काम करते हुए, दिन भर भागते रहते हैं इधर उधर। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी विच मार्स इज। अब जैसे हम लोग जानते ही हैं कि मंगल जो है वो भूमि पुत्र है, और इसके जो देवता हैं वो कार्तिकेय हैं, जो शिव जी के बेटे हैं। कार्तिकेय जो हैं वो कमांडर इन चीफ हैं देवताओं के। तो इसलिए मार्स में ऑटोमेटिकली मिलिट्री क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली मंगल में आ जाती हैं। तो मार्स जो है ये एक बॉर्न मिलिट्री लीडर है। इसमें मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये हैं क्वालिटीज़ मार्स की। फिज़िकली देखें अगर मंगल को, तो आप समझिए कि जैसे एक जलता हुआ कोयला होता है, मंगल वो है। अगर इसको आप हाथ में पकड़ लेंगे तो आपका हाथ जला भी सकता है, लेकिन यही कोयला आपको हीट भी देता है, खाना भी पका सकता है आपके लिए। तो दैट इज़ मार्स। अब अगर मैं राहु की बात करूं तो राहु क्या है? राहु धुआं है, राहु छाया है। तो जब भी मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है किसी भी चार्ट में, तो इस तरह से समझिए कि एक जलती हुई अग्नि है, कोयला है, जिसके ऊपर धुआं छाया हुआ है। इस तरह का ये एक कॉम्बिनेशन है, तो जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी इंसान को, एक जातक को किसी भी हाइट्स पे लेके जा भी सकता है और हाइट से गिरा भी सकता है, जो हमें बहुत ही ध्यान से स्टडी करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने अपने बाकी राहु कंजंक्शंस के वीडियोस में भी बताया है कि राहु जो है वो एम्पलीफायर है। वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा उसके इफ़ेक्ट्स को एम्पलीफाई करेगा। तो यहाँ पे भी ये समझिए कि ये जो राहु है ये इस जलती हुई अग्नि को धुआं दे रहा है, उसको हवा दे रहा है, जिसकी वजह से वो अग्नि भड़क रही है। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी राहु और मंगल कुंडली में एक साथ बैठे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये एग्रेशन को, ड्राइव को, लड़ाई करने की, कम्पीट करने की जो क्षमता है उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे उस जातक के अंदर। अब हमारे को देखना ये है यहाँ पे कि ये किस तरह से प्लेस्ड हैं किसी कुंडली में, किस हाउस में प्लेस्ड हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हम इसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है कि जो भी पाप ग्रह होते हैं, मंगल जो है वो कुंडली में पाप ग्रह माना गया है और राहु भी पाप ग्रह माना गया है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो पाप ग्रह हैं कुंडली में, ये हमेशा उपचय स्थानों में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जो उपचय स्थान हैं वो हैं 3, 6, 10 और 11। तो ये चीज़ तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाती है कि जब भी राहु और मंगल 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में बैठे होंगे तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। इसमें स्पेशली जब भी राहु और मार्स 3rd में हो या 11th में हो तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखते हैं।
मैंने अपने और वीडियोस में भी बात की है कि जब भी मेलेफिक्स थर्ड हाउस में हो या 11th हाउस में प्लेस्ड हो तो ये एक तरह से किलाबंदी कर देती है, जिसकी वजह से लगन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो राहु और मार्स जब थर्ड हाउस में प्लेस्ड होंगे तो ये ऑटोमेटिकली पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे जातक का, जिस वजह से वो कुछ भी अचीव करने की क्षमता रखता है। सिमिलरली जब ये 11th में प्लेस्ड होंगे तो ये जातक को रुथलेस बना देंगे। वो गेन्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी क्षमता तक जा सकता है। 6th में प्लेस होंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव नेचर देंगे। आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं वो बिजनेस में या जॉब में सबको पीछे छोड़ के अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हैं। ऐसे केसेस में आपको राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, 6th में मिल सकता है, 10th में मिल सकता है। वैसे एक बात ज़रूर है जो मैंने ऑब्जर्व की है कि राहु और मार्स अगर कभी 10th में प्लेस्ड हो तो ये पुलिस सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज में जातक को भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए एक और चीज़ है जो ऑब्जर्व की है मैंने, वो ये कि यहाँ पे जो फायरी साइंस हैं उनकी राशियाँ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेष राशि हो गई या सिंह राशि हो गई या धनु राशि हो गई। अगर ये राशियाँ राहु और मार्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगी 10th हाउस में या 6th हाउस में, तो ऐसे लोग फोर्सेस में जा सकते हैं। राहु मार्स के कॉम्बिनेशन में मैंने डॉक्टर्स भी देखे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था अपने राहु इन 10th हाउस के वीडियो में कि राहु 10th के अंदर मेडिकल प्रोफेशन में भी जातक को भेजता है। तो राहु और मार्स अगर 10th में हो और बाकी जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए कॉम्बिनेशन हैं वो कुंडली में बन रहे हो तो बहुत चांसेस हैं कि आदमी डॉक्टर हो। सिमिलरली 6th में भी मैंने ये कॉम्बिनेशन देखा है, वहाँ पे आदमी मेडिकल प्रोफेशन में जा सकता है। एक और चीज़ है, जैसे राहु है वो हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए रेडी रहता है। तो जब भी राहु और मार्स 6th में प्लेस्ड हों तो ऐसे लोग जो हैं वो लॉ रिलेटेड प्रोफेशंस में भी जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर एजुकेशन उनकी 6th हाउस से जुड़ जाए, ऐसे लोगों की जिनके राहु मार्स 6th में प्लेस्ड हों, तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छे लॉयर्स बन सकते हैं। तो ये जो है बातें, ये हैं हो गई राहु मार्स की पॉजिटिव। अब एक चीज़ और है राहु और मार्स जो हैं वो जो जीव तत्व है वो उनको ज़रूर डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों मेलेफिक्स हैं, तो अगर राहु और मार्स 11th में प्लेस्ड हो जाएं तो बहुत चांसेस हैं कि जो जातक है उससे बड़ा कोई नहीं होगा। दैट मीन्स वो एल्डर सन या एल्डर डॉटर हो सकता है अपने पेरेंट्स की, और अगर 3rd में प्लेस्ड हो तो उनसे कोई छोटा नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों मेलेफिक्स हैं। तो उस हाउस की जिसमें भी वो प्लेस्ड हैं उसकी जीव इंडिकेशंस को ये ख़राब कर सकते हैं। अगर अब हम इनकी प्लेसमेंट बाकी हाउसेज में बात करें तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया ही है कि ये हाउसेज की जीव इंडिकेशंस को ख़राब कर सकता है ये कॉम्बिनेशन। तो जनरली देखा है मैंने, अगर राहु और मार्स 4th में प्लेस्ड हो फॉर एग्जांपल, तो ये कॉम्बिनेशन व्हीकल्स के हिसाब से या प्रॉपर्टी के हिसाब से तो अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन ऐसे लोगों को घर में एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट मिलता है और मदर को भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या मदर बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती हैं इनकी। तो ये चीज़ें स्टडी करने के लिए हमें बाकी कारक तत्व भी देखने पड़ेंगे, मून को स्टडी करना पड़ेगा। बट ये एक इंडिकेशन है कि राहु मार्स 4th हाउस में एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट और एक स्ट्रिक्ट मदर दे सकता है। सिमिलरली अगर यही कॉम्बिनेशन आपके 2nd हाउस में प्लेस्ड हो तो वो फैमिली के लिए इतना अच्छा नहीं होता। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो पैसा कमाने के लिए उनकी ड्राइव बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। 7th हाउस में भी देखेंगे अगर इसको, तो मैरिड लाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं माना गया है। बट अगेन हमारे को 7th हाउस के केस में वीनस को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान से स्टडी कीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो है जिनका भी राहु और मार्स इकट्ठा है वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ड्राइव बहुत ज़्यादा है। तो इस कॉम्बिनेशन को हमेशा इस तरह से देखिए कि जिस भी घर में ये प्लेस्ड होंगे वहाँ पे एनर्जी ऑटोमेटिकली काफ़ी हाई हो गई। और जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला है, मैं बात में फिर से रिपीट करूँगा, जीव तत्वों के लिए उस घर के ये अच्छा नहीं होगा। तो इन पॉइंट्स को दिमाग में रख के ही इस कॉम्बिनेशन को हमेशा एनालाइज कीजिए। धन्यवाद।